वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन पॉलिसी इशू। मैंने 3 डेज़ पहले अपनी एप्लीकेशन पब्लिश होने के लिए सेंड फॉर रिव्यू की थी, बट आज मुझे गूगल की ईमेल आई है कि आपकी जो ऐप है वो रिजेक्ट हो गई है एक इशू की वजह से। और वो इशू ये है कि आपने हमें जो है वो एक एक्टिव डेमो अकाउंट या वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड नहीं किया ताकि हम वो इंटर करके आपकी जो एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन स्क्रीन है उसको बाईपास कर सके। बेसिकली अगर हम अपने एप्लीकेशन में लॉगिन यूज़ करते हैं, मींस के लॉगिन और साइन अप यूज़ करते हैं, तो हमें गूगल को जो है एक वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि वो उन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके हमारी ऐप में लॉगिन कर सके एंड देन हमारे ऐप के कंटेंट को एक्सेस कर सके। मैं अगर आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं जो गूगल ने मुझे प्रोवाइड किया कि यहाँ पे इशू आया है, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन में ईमेल और पासवर्ड पूछ रहा है वो, बट क्योंकि मैंने गूगल को ईमेल और जो पासवर्ड है वो प्रोवाइड नहीं किया, इसलिए गूगल ने क्या है उनको एम्प्टी छोड़ के लॉगिन पे प्रेस कर दिया। बट जैसे यूजर ने लॉगिन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीनशॉट में वहां पे आ गया नो क्रेडेंशियल्स अवेलेबल। इसकी वजह से जो है गूगल ने मेरी ऐप रिजेक्ट कर दिया क्योंकि गूगल जो है मेरे ऐप के कंटेंट को एक्सेस ही नहीं कर सका। जब वो मेरी एप्लीकेशन के कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा कैसे वो मेरी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा। इसलिए जो है उसने मेरी ऐप को रिजेक्ट कर दिया है। और गूगल ने हमें यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स भी दी हैं लॉगिन क्रेडेंशियल्स की। उसने हमें यहाँ पे वो ये बता रहा है कि जो आपकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप हमें प्रोवाइड करेंगे, मींस जो पासवर्ड यूजर नेम प्रोवाइड करेंगे हम, तो वो मतलब कि हर टाइम जो है वो यूजेबल हो और रीयूजेबल भी हो सके, मींस कि हम दोबारा भी उसको 2-3 बार जो है ना उसको रीयूज कर सकें। उसके अलावा वो मेंटेन्ड हो, मींस कि आपने एक दफ़ा जो है लॉगिन करके देन जो है उस यूज़र को ब्लॉक ना कर दें ताकि जब हम लॉगिन करें तो वो लॉगिन ना हो सके। और उसने हमें ये भी कहा है कि आपने जो है इंग्लिश में हमें जो देना है, जो आपने यूज़र नेम और हमें पासवर्ड देना है वो इंग्लिश में होना चाहिए। और यहाँ पे हमें वो ये कह रहा है कि अगर आपके एप्लीकेशन में जो कंटेंट है वो QR कोड्स के थ्रू या बार कोड्स के थ्रू जो है एक्सेसिबल हो सकता है तो हमें उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टू सॉल्व दिस इशू। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे अपने गूगल प्ले कंसोल में। गूगल प्ले कंसोल में आने के बाद हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जिस एप्लीकेशन में इशू आया हुआ है। हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं जिसमें इशू आया हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉप पे जो है इसके डैशबोर्ड में ये इशू शो हो रहा है कि ऐप रिजेक्टेड। ठीक है, आपने करना है कि आपने अपने लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐप कंटेंट शो हो रहा होगा, आपने ऐप कंटेंट पे क्लिक करना है। ऐप कंटेंट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है एक्शन में। ठीक है, एक्शन में आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आ रहा होगा ऐप एक्सेस। ठीक है, अब ऐप एक्सेस में आप देखें कि मैंने यहाँ पे पहले मेंशन कर रखा है कि ऑल फंक्शनैलिटी इज अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस, जो कि रॉन्ग है क्योंकि मेरी एप्लीकेशन में जब तक यूजर लॉगिन नहीं करेगा देन कोई भी फंक्शनैलिटी जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगी। ऐप एक्सेस को हम मैनेज करेंगे। आप यहाँ मैनेज पे क्लिक करेंगे। अब मैनेज पे क्लिक करने के बाद अब पहले मैंने इसको चेक कर रखा है जो कि रॉन्ग है। मैं इसको चेक कर दूंगा, ऑल और सम फंक्शनैलिटी इन माय ऐप इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, उसके बाद अब मुझे गूगल को इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी, मींस के मुझे अब उसको यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना होगा जिनके थ्रू वो मेरी एप्लीकेशन में लॉगिन कर सके। मैं इस पर क्लिक करूंगा ऐड इंस्ट्रक्शंस पे। ऐड इंस्ट्रक्शंस में जाने के बाद सबसे पहले मुझे उस इंस्ट्रक्शन को एक नेम देना होगा। नेम, अब उसने एग्जांपल भी दी हुई है मुझे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इस तरह कुछ दे सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्सेसिंग माय ऐप इन द यूएस। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा लॉगिन क्रेडेंशियल्स टू बाईपास ऐप लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन नेम देने के बाद अब आपको ईमेल एंड पासवर्ड देना होगा यहाँ पे। जब हम अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन और साइन अप वाली फंक्शनैलिटी देते हैं यूजर को, हम एक डमी ईमेल के थ्रू साइन अप करके एंड देन लॉगिन करके देखते हैं कि क्या जो हमारी एप्लीकेशन का लॉगिन एंड साइन अप वाला पोर्शन है वो ठीक एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं परफॉर्म कर रहा। वही ईमेल और पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि जिसके थ्रू हमने अपनी एप्लीकेशन में पहले लॉगिन कर रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर करता हूँ जिसके थ्रू मैंने पहले अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन कर रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे ईमेल देता हूँ। ईमेल देने के बाद अब आपको यहाँ पे पासवर्ड देना होगा। मैं इसको पासवर्ड देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन में जो है अगर यूजर इस ईमेल और इस पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेगा तो वो सक्सेसफुल जो है लॉगिन कर सकेगा एंड वो मेरी एप्लीकेशन के कंटेंट को और फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, एंड देन गूगल हमें यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके एप्लीकेशन में कंटेंट या फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने के लिए लॉगिन के अलावा कोई और वे है तो आप वो हमें नीचे प्रोवाइड कर सकती हैं। जैसे कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद उसका कंटेंट शो होता है, या QR कोड्स के बाद, या कोई लोकेशन स्पेसिफिक लोकेशन बेस्ड है,
या मेंबरशिप लेने के बाद जो है ऐप कंटेंट जो है वो आपका शो होता है, एंड देन मतलब बायोमेट्रिक मींस के फिंगरप्रिंट्स या फेस रिकॉग्निशन के बाद ऐप कंटेंट शो होता है, तो आप हमें उसकी डिटेल यहाँ पे सारी मेंशन कर सकते हैं। सो मेरी एप्लीकेशन में जस्ट लॉगिन है, सो इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा नो अदर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस माई ऐप। एंड देन ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली कर देना है ऐड। एंड देन ऐड करने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स वाली इंस्ट्रक्शन थी वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। एंड देन अब आपने सिंपली इसको कर देना है सेव। एंड देन सेव करने के बाद आपने लेफ्ट साइड पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पब्लिशिंग ओवरव्यू आ रहा होगा। सो आपने पब्लिशिंग ओवरव्यू पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे आपने अगेन जो है वो सेंड चेंजेस फॉर व्यू कर देना है। ठीक है, अब सेंड चेंजेस फॉर व्यू करेंगे। ठीक है, सो सेंड चेंजेस फॉर व्यू करने के बाद गूगल आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा। जो पहले पॉलिसी का इशू आया हुआ था वो देन अगेन रिव्यू करेगा कि क्या अब जो है वो लॉगिन वाली स्क्रीन जो है बाईपास कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। सो अगर तो आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है वो सही प्रोवाइड किए हुए हैं, तो जब वो सक्सेसफुली लॉगिन कर लेगा आपकी एप्लीकेशन में और आपकी एप्लीकेशन के कंटेंट को रिव्यू कर लेगा, देन आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली जो है वो प्ले स्टोर पे पब्लिश हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।